तो हेलो दोस्तों, आज मैं नारुतो शिपुडेन का एपिसोड नंबर 16 को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड के शुरुआत में नारुतो कहता है, क्या मतलब यह सेंट शिनोबी है? तब लेडी चियो बताती है, काश मुझे पता होता, पर ये तब से लापता था जब से गारा का किडनैप हुआ। तभी साकुरा कहती है, हो सकता है ये कात्सुकी का जासूस हो। तो लेडी चियो कहती है, नहीं, ये 4 साल से काउंसिल में काम कर रहा था। इधर टीम गाई ने किसामे को हरा दिया था। तबली कहता है, क्या उसने ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु इस्तेमाल किया? इधर ककाशी सेंसे कहते हैं, फायरबॉल जुत्सु उचिहा क्लैन द्वारा बनाया गया था। ये उनकी खासियत है। वो हमला असली था। इसके बाद हमें इताची और किसामे को बताया जाता है, जो एक जगह पर ये सब कर रहे थे, जहाँ किसामे इताची से कहता है, लगता है तुम भी हार गए। हाँ, मेरा चक्र खत्म हो गया, पर हमने इसमें सिर्फ अपना 30% चक्र लगाया था। यह जुत्सु हमारे डुप्लीकेट बनाने में तो काम आता है, पर जो चक्र हमने उन्हें दिया वो ज्यादा नहीं था। इसके बाद हमें गारा को बताया जाता है, जहाँ वनडेल को सील किया जा रहा था। इसके बाद यहाँ पर इताची और किसामे का होलोग्राम बनता है, और तब एक कात्सुकी कहता है, वो जुत्सु खत्म हो गया, पर तुमने उनका काफी समय बर्बाद कर दिया। इतना काफी होना चाहिए। बहुत बढ़िया इताची, किसामे। और तब सासुरी कहता है, तुम कुछ भूल तो नहीं रहे? वो 2 जिनकी जाने गई, वो दोनों के दोनों मेरे चेले थे। जिस पर वो कात्सुकी कहता है, तुम्हें मुझे शुक्रिया कहना चाहिए। मेरे इम्पर्सोनेशन जुत्सु से ही वो दोनों इतने कम समय में अकात्सुकी के सदस्य बन पाए। इधर नेजी कहता है, मुझे लगता है ये बस हमारा समय बर्बाद करने और जानकारी लेने आया था। तो ली कहता है, फिर हमें बिल्कुल भी नहीं रुकना चाहिए। इसके बाद वे आगे बढ़ते हैं। इधर लेडी चियो भी कहती है, जैसा मुझे लगा था, वो बस हमारा समय बर्बाद करने आए थे। इस जुत्सु से हमारा समय बर्बाद करने का मतलब वो जरूर टेल बीस्ट को बाहर निकाल रहे होंगे। यह सुनकर नारुतो और साकुरा चौंक जाते हैं। तब ककाशी सेंसे कहते हैं, हमारे पास समय नहीं, हमें गारा को बचाना होगा। तो साकुरा कहती है, रुकिए, टेल बीस्ट को बाहर निकालने से आपका क्या मतलब? तो लेडी चियो बताती है, वो सुकाकू को बाहर निकालकर एक नई चिंचुरकी बनाने की कोशिश कर रहे होंगे। मैंने तुम्हें बताया था कि टेल बीस्ट के अंदर इंसानों से कहीं ज्यादा ताकत होती है, और हर लैंड कैसे उस ताकत के पीछे पड़ा हुआ था। जिंजुरकी ऐसे कहते हैं जो उस ताकत को कंट्रोल करते हैं। तब साकुरा कहती है, पर आपने कहा था कि हमें पीछे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ लेडी चियो साकुरा से कहती है, टेल बीस्ट के अंदर भारी मात्रा में चक्रा होती है, और वर्ल्ड वॉर के दौरान हर देश ने उसका इस्तेमाल लड़ाई में किया था। उन्हें पाने के लिए सब पागलों की तरह लड़े, पर टेल बीस्ट की ताकत उनकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा थी। कोई उन्हें कंट्रोल नहीं कर सका। कहानी प्रेजेंट में आती है। यहाँ भी लेडी चियो कहती है, पर आखिर में कॉफियों ने उस ताकत को कंट्रोल करने की कोशिश किया। उन्होंने टेल बीस्ट पर काबू पाने के लिए उन्हें लोगों के अंदर सिल्क किया। ऐसा करके उन्होंने टेल बीस्ट की ताकत को बदलने की कोशिश करी और फिर उस पर काबू किया। और वो जिनके अंदर टेल बीस्ट सिल्क होता है, दूसरे शब्दों में गारा जैसे लोग, उन्हें जिंजुरकी कहते हैं। जिंजुरकी के अंदर टेल बीस्ट के कारण बहुत ताकत होती है। गारा को मिलाकर सैंड विलेज के इतिहास में 3 चिंजुरकी बने हैं। इसके बाद लेडी चियो एक स्क्रोल से पपेट वाली पक्षी को निकालती है और उस पर एक मैसेज भेजती है। तब साकुरा कहती है, वॉर में चिंचुरकी का इस्तेमाल होता है। फिर वो लोग जो चिंचुरकी बनते हैं, वे टेल बीस्ट को बाहर कैसे निकालते हैं? तो लेडी चियो कहती है, उसके लिए ऐसा सीलिंग जुत्सु चाहिए जो सातों के साथ टेल बीस्ट की ताकत को बैलेंस कर सके, जिसमें काफी समय लगता है, पर उसे निकालने के बाद वो चिंचुरकी मर जाता है। यह सुनकर वहाँ सभी चौंक जाते हैं। लेडी चियो यह भी कहती है, गारा को छोड़कर वो 2 लोग जो सैन के चिंचुरकी बने थे, दोनों में सुकाकू था, और उसके निकल जाने के बाद दोनों मर गए। यह सुनकर साकुरा रोने लगती है। तब नारुतो कहता है, तुम कितनी जल्दी रोने लगती हो साकुरा?
चिंता मत करो, मैं गारा को बचा कर रहूंगा। इधर वो पपेट वाला पक्षी लेडी चियो के भाई के पास पहुंचता है। इधर कांकुरो चलने की कोशिश करता है, पर वहां पर लॉर्ड बाकू आते हैं और वे कहते हैं, तुम्हें अभी नहीं चलना चाहिए, अपनी हालत देखो। तो कांकुरो कहता है, मैं ठीक हूँ, कम से कम चल तो सकता ही हूँ, अभी ज्यादा जरूरी ये नहीं है। लेडी चियो ने हमें जानकारी भेजी है, मैं यहाँ बैठे नहीं रह सकता। तब बाकू बोलते हैं, तो तुमने सुन लिया, हमें बहुत बुरी खबर मिली है। यूरा जासूस था, यकीन नहीं होता, उसने 4 साल काम किया यहाँ, पर इससे पता चलता है वो दुश्मन इतनी आसानी से विलेज की सुरक्षा तोड़कर इतनी आसानी से अंदर कैसे आए। और किसने सोचा होगा जो बंदा सिक्योरिटी इंचार्ज था वो ही दुश्मन का जासूस निकला। यह सुनकर कांकुरो कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है, हमने सबको जांचा था जब गारा काजे बना था। तभी लॉर्ड एबिजो कहते हैं, हो सकता है उस आदमी को किसी तरह के जुस्सू से कंट्रोल किया गया हो। तब एक सीनियर शिनोबी उस मैसेज को देखकर बोलता है, लेकिन इसमें काजे के बारे में कुछ पता नहीं रखा, कब आएंगे वो वापिस। पास के बड़े देशों में से एक विलेज के काजे का किडनैप हो गया, इससे क्या इज्जत रहेगी हमारी। और उसमें से एक अकात्सुकी रेड सैंड का सासुरी है, अगर यह बात फैल गई तो हमारी कितनी बदनामी होगी। तब काउंसलिंग का एक और सदस्य कहता है, अगर काजे के किडनैप होने की खबर फैल गई तो हो सकता है पड़ोसी विलेज फायदा उठाकर हमला कर दें। हमें जल्द से जल्द नए काजे को चुन लेना चाहिए जो इस विलेज को संभाल सके। इतने में लॉर्ड बाकू बोलते हैं, गारा अभी भी वापिस आ सकता है। तब वह शिनोबी बोलता है, मेरा सुझाव है अगर वो वापिस नहीं आए तो ही अच्छा है। यह सुनकर कांकुरो का बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तब लॉर्ड बाकू बोलते हैं, तुम कहना क्या चाहते हो? गारा के अंदर वनटेल सुकाकू है, हमें लगा अगर हम उसे काजे बना दे तो उसे कंट्रोल करने में आसानी होगी, पर कोई नहीं जानता वो कब बेकाबू हो जाए। वो पूरे विलेज के लिए खतरा है। माना गारा वनटेल सुकाकू पर काबू कर लेता है, पर वो एक नाकाम एक्सपेरिमेंट है जिसका कोई भरोसा नहीं। यहाँ तक कि उसके पिता फोर्थ काजे ने भी माना और उसे मारने का आदेश दिया। मुझे पता है आजकल के नौजवान उसे अपना आइडल मानते हैं, पर ये मत भूलो इस विलेज के ज्यादातर लोग उससे अभी भी डरते हैं। यह सब सुनकर कांकुरो को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उस शिनोबी को पकड़कर कहता है, मुझे परवाह नहीं तो काउंसलिंग का सदस्य हो, मैं तेरी बकवास सुनने नहीं वाला। रुक जाओ कांकुरो, तुम काजे की मूर्तियों के सामने खड़े हो, ये एक पवित्र जगह है। कांकुरो, तुम्हारा गुस्सा जायज है, पर उसकी बातों में भी सच्चाई है, बात गारा पर यकीन करने की नहीं। तब कांकुरो उसे छोड़ता है। तभी काउंसलिंग का एक और सदस्य कहता है, ऐसा बहुत साल पहले भी हुआ था, थर्ड काजे का किडनैप हो गया था, वो कहाँ है ये कोई नहीं जानता था। विलेज के काजे के ना होने से दूसरे विलेज ने हम पर हमला शुरू कर दिया। अगर हम उनको ढूंढने के बजाय विलेज की सुरक्षा पर ध्यान देते तो ऐसा कभी नहीं होता। और वो शिनोबी यह भी कहता है, थर्ड काजे बाकी काजे से काफी अलग थे, वो सबसे ताकतवर थे, पर उनका शरीर कभी नहीं मिला। अब तक यकीन नहीं होता उनके जैसा ताकतवर आदमी इतनी आसानी से मारे गए। ऐसा फिर कभी नहीं होना चाहिए, इसलिए हम विलेज की सुरक्षा पर जोर देंगे। वे शिनोबी चाहते थे कि कांकुरो और टिमारी दोनों को गेट की सुरक्षा करने का मिशन दे, पर कांकुरो इंजरी था और लॉर्ड बाकू टिमारी को उस जगह पर सुरक्षा के लिए भेजा था। इधर अकात्सुकी का वनटेल को सीलिंग करने का काम चल रहा है। तभी एक अकात्सुकी कहता है, जेसु, जिन पर हमने इम्पोर्सनेशन जुस्सू किया था उन्हें फेंक दो। और इताची, कितने लोग आ रहे हैं यहाँ? तब इताची बताता है, वो 4 मैन स्क्वाड है, ककाशी हटाके, सकुरा और नंटेल चिंचुरी की, नारुतो उजुमाकी और सैंड की लेडी चियो। इधर टीम काकाशी आ रहे होते हैं, जहाँ नारुतो बहुत ही ज्यादा थक जा रहा होता है क्योंकि जैन राशिंगान में उसका बहुत ही ज्यादा चक्र खत्म हो गया था। इधर टीम गाई भी आ रहे होते हैं
यहाँ पर गई सेंसे बहुत ही ज्यादा थक जा चुके होते हैं। 6 इनर गेट में भी बहुत ज्यादा चक्र लगा था। टेटीमारी और बाकी शिनोबी उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर उन्हें निगरानी करनी है। तब ककाशी सेंसे इधर थोड़ी देर ब्रेक लेने को कहते हैं तो लेडी चियो मान जाती है, पर नारुतो नहीं मानता और वो ककाशी सेंसे को कहता है, ककाशी सेंसे आप ही थे जिसने कहा था हम समय बर्बाद नहीं कर सकते, अगर देर हो गई तो गारा को। तब ककाशी सेंसे कहते हैं, इताची से लड़ने के बाद हमारी रफ्तार धीमी हो गई है। अगर हम अभी आराम करेंगे तो और जल्दी पहुंच जाएंगे और शायद कल हमें उनसे लड़ना पड़े जो गारा को लेकर गए हैं। हमें अपनी पूरी ताकत की जरूरत पड़ेगी। तब नारुतो मान जाता है। इधर ब्लैक जेत्सु उस डेड बॉडी के पास आता है और कहता है, तो एक ही सामने कहा है, ये फेंकने लायक ही लग रहा है, तो चलो करें। और यहीं पर यह एपिसोड समाप्त होता है। दोस्तों यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए ताकि मेरी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।